हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के इस वीडियो में हम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अंडर हम देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, कौन से डिविजन्स आते हैं, यानी गृह मंत्रालय के विभाग और उसके प्रभाग। इस पर हम बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो स्टडी किया था। इन जनरल क्या है, कैसे होता है, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किसी मिनिस्ट्री में एक पॉलिटिकल हेड होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। यहाँ हम स्पेसिफिकली देखें गृह मंत्रालय में जो उसका संरचनात्मक ढांचा है वो क्या है, कौन से विभाग इसके अंडर आते हैं और कैसे काम करते हैं और किन किन मैटर्स से वो डील करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एज वी ऑल नो दिस थिंग दैट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री इन यूनियन गवर्नमेंट। यानी जो गृह मंत्रालय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है। जैसे रक्षा मंत्रालय हुआ या आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेशी मामलों का मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। ये कुछ एक पोर्टफोलियोज होते हैं, यानी मंत्रालय होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट टास्क से डील करते हैं। देश में जो गृह मंत्रालय है वो काफ़ी सारे मैटर्स को हैंडल करता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिसमें वैरायटी ऑफ वर्क इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी है कंट्री की, या बॉर्डर मैनेजमेंट है, या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, या जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट कैसे हो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यानी बहुत सारा जो वर्क है, वैरायटी ऑफ वर्क है, वो कवर करता है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय को समझना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसका जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। जब हम गृह मंत्रालय की बात करते हैं तो हम संविधान के एक आर्टिकल 355 के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविज़न, सॉरी आर्टिकल क्या कहता है 355। ये कहता है कि संघ को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण या फिर इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है, आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे। यानी ये दायित्व संघ को सौंपा गया है। संघ और राज्य हैं, फेडरल कंट्री है जैसे हमारा देश, लेकिन केंद्र का जिक्र ना करके संविधान संघ कहता है, जिसे हम व्यवहारिक रूप में केंद्र के रूप में जानते हैं, केंद्र। तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से या फिर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है उससे सुरक्षा प्रदान करे, और ये इंश्योर करे कि हर एक स्टेट का जो शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चलाया जाए। यानी कि प्रत्येक जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ये दायित्व बनता है केंद्र सरकार का, जो गृह मंत्रालय के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इन दायित्वों के अनुसरण में ही गृह मंत्रालय जो है वो कार्य करता है। लेकिन राज्य के जो संवैधानिक अधिकार हैं, यानी कि राज्य की जो सरकार है जिन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप वो चलती है और जो उसके संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी उपेक्षा किए बिना ये काम करता है गृह मंत्रालय। यानी जो सुरक्षा और शांति सद्भावना बनाए रखने की जो इसके ऊपर जिम्मेदारी है, यानी आंतरिक सुरक्षा की, उसको ये राज्य के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना पूरा करता है। राज्य सरकारों को टाइम टू टाइम गृह मंत्रालय सलाह भी देता है, सूचना संबंधी कोई जानकारी है उसका भी आदान प्रदान होता है, कोई वित्तीय सहायता है या मार्गदर्शन है वो भी संघ करता है गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ये सब काम आते हैं। अब हम देखते हैं गृह मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। यानी होम मिनिस्टर, गृह मंत्रालय में एक होम मिनिस्टर है जो सर्वे सर्वा है, जो राजनीतिक प्रमुख है इस मंत्रालय का। यानी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनको एग्जीक्यूशन कैसे होना है, वो सब चीज़ें गृह मंत्री तय करते हैं। और गृह मंत्री एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं और कैबिनेट की मीटिंग भी गृह मंत्री ही अटेंड करते हैं। कैबिनेट हम जानते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक जिक्र करना चाहूँगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम जानते हैं, मंत्रिपरिषद एक बड़ा समूह होता है मंत्रियों का, जिसमें हर तरह के मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री भी होते हैं वहाँ, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। लेकिन कैबिनेट की जब हम बात करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर की, तो वो एक ऐसे ग्रुप होता है वो कैबिनेट मंत्रियों का, जिसमें इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका उनके ही मंत्री शामिल होते हैं कैबिनेट में। जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, इन सब मंत्रालयों के जो मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मंत्री कहे जाते हैं। इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय में
2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, यानी 2 राज्य मंत्री भी होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट्स की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, वो गृह मंत्री की हेल्प के लिए, उनकी सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो गृह मंत्रालय में 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, जो दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जो गृह मंत्री को टाइम टू टाइम किसी भी तरह किसी भी मैटर से संबंधित मामले में असिस्ट करते हैं। उसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, जैसे बताया आपको लास्ट वीडियो में भी, मिनिस्ट्री का एक प्रशासनिक प्रमुख भी होता है, जो सेक्रेटरी कहा जाता है। जो ये पदानुक्रम है सेक्रेटरीज का, उसके टॉप लेवल पर आते हैं होम सेक्रेटरी, जैसे गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी सबसे ऊपर आते हैं। फिर हमने बताया था जॉइंट या एडिशनल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, इस तरह से इनका हायरार्की चलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अगर देखें हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड किसी मिनिस्ट्री की, इसी तरह यहाँ पर यानी गृह मंत्रालय में एक होम मिनिस्टर हैं, 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और होम सेक्रेटरी हैं। और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी है, मान लीजिए बॉर्डर मैनेजमेंट है, तो उनमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरह पदानुक्रम पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे डिपार्टमेंट्स हैं MHA के, यानी कि गृह मंत्रालय के विभाग कौन कौन से हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग मैटर्स में डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसी तरह इसके डिपार्टमेंट इसके वर्क को बताते हैं। जब हम डिपार्टमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि फंक्शंस ऑफ होम मिनिस्ट्री क्या है, यानी कि गृह मंत्रालय के कार्य क्या है, इसके डिपार्टमेंट को देखते हुए हम ये जान सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सीमा प्रबंधन विभाग, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की। ये डिपार्टमेंट 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था गृह मंत्रालय के अंडर, और ये डील करता है जो सीमा प्रबंधन के मामले हैं उनसे, यानी कि जो तटीय इलाका है, कोस्टल एरिया हो या लैंड बॉर्डर्स हैं इंटरनेशनल हमारे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है या फिर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कोई प्रोग्राम है सीमा से जुड़ा हुआ, उस सीमा क्षेत्र है जो उसके विकास से जुड़ा हुआ कोई मैटर है, उस सीमा क्षेत्र को मजबूत करने का मैटर है, तो ये सभी मैटर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। फिर आता है आंतरिक सुरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये गृह मंत्रालय का, जो कि डील करता है सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल हैं, जिनकी हम आगे इसी वीडियो में एंड में चर्चा करेंगे कौन कौन से बल हैं, उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये डिपार्टमेंट गृह मंत्रालय का। इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश में जो आंतरिक सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है, कानून और व्यवस्था का, उससे डील करता है। इसके साथ ही साथ जो ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, उसकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय, और उससे डील करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, यानी IPS जो हैं उनकी उस संवर्ग की जो अथॉरिटी है, उस कैडर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो गृह मंत्रालय है। तो IPS की से रिलेटेड मैटर्स से डील करता है। फिर टेररिज्म, आतंकवाद का मामला या नक्सलिज्म जो है, नक्सलवाद, उससे रिलेटेड कोई मामला है तो भी ये डिपार्टमेंट डील करता है। फिर ग्रांट ऑफ वीज़ा, इमिग्रेशन, ये मैटर्स से डील करता है। तो वैरायटी ऑफ वर्क है जो ये डिपार्टमेंट करता है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि स्थिति अब काफ़ी चेंज है धारा 370 के रद्द किए जाने के बाद। ये डिपार्टमेंट मुख्यतः जो है उस एरिया जम्मू और कश्मीर में जो डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर है उससे डील करता है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ होम, यानी कि गृह विभाग। गृह विभाग बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो अजम्पशन होता है ऑफिस का, उनके द्वारा किया जाता है, वो ऑफिस अज्यूम करते हैं, उस की नोटिफिकेशन यही डिपार्टमेंट जारी करता है, यानी कि उनकी अधिसूचना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा ऑफिस ग्रहण करने की अधिसूचना, या फिर प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स के द्वारा जो अगर अपॉइंट किया जाता है उन्हें, या फिर रेजिग्नेशन वो देते हैं, तो उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करता है ये। गवर्नर्स जो अपॉइंट और किए जाते हैं, या फिर रेजिग्नेशन उनके द्वारा अगर दिया जाता है, तो भी ये उसकी अधिसूचना जारी करता है। हालांकि गवर्नर जो रेजिग्नेशन देते हैं तो वो राष्ट्रपति को देते हैं और इनके द्वारा उन्हें लगाया जाता है, लेकिन उसकी अधिसूचना जो है वो ये डिपार्टमेंट जारी करता है। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज,
यानी कि जो राजभाषा का डिपार्टमेंट है वो जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है संविधान ने जो बताई है उनको प्रमोट करना, उनसे रिलेटेड जो प्रोविज़न है संविधान में उनको इम्प्लीमेंट करना, वो कार्य ये करता है। उसी के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बनाया गया है उसके प्रोविज़न्स को इम्प्लीमेंट कराना मेनली इस डिपार्टमेंट का काम है। जैसे कई बार हम देखते हैं हिंदी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम अलग अलग कोई अगर प्रोग्राम चलाया जाता है तो वो सभी काम इस डिपार्टमेंट की अथॉरिटी में आते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य से संबंधित मामलों का विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को डील करता है, यानी जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं आपस में। संविधान में भी कुछ आर्टिकल इससे रिलेटेड दिए हुए हैं अगर आप देखें तो उन संविधान के जो प्रोविजंस हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए इंटर स्टेट रिलेशन को देखता है ये डिपार्टमेंट। जो अंतर्राज्यीय संबंध है, राज्यों के बीच में आपस में संबंध यानी, या फिर यूटीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर फ्रीडम फाइटर की पेंशन है, ये मैटर भी ये डिपार्टमेंट डील करता है। ह्यूमन राइट्स का, प्रिजन रिफॉर्म यानी कि जेल से संबंधित कोई सुधार अगर किए जाते हैं या उस पर कोई समीक्षा की जानी है या उससे संबंधित कोई कानून बनाए जाने हैं, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित कोई कानून बनाए जाना है या चल रहा है उसकी समीक्षा करनी है, तो ये सभी मामले डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट करता है। आप इन सभी डिपार्टमेंट की और डिटेल में जानकारी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं mha.gov.in पर, जो गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं डिविजन्स ऑफ MHA यानी कि प्रभाग क्या हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उसके कुछ डिपार्टमेंट होते हैं, डिविजन्स होती हैं। तो अब हम गृह मंत्रालय के डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो डिपार्टमेंट हैं वही डिविजन्स में तब्दील हुई हैं, डिवाइड हुई हैं। तो एक जैसे डिपार्टमेंट एक है तो डिवीज़न दो हो सकती हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट है तो उसके दो डिविजन्स हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। जैसे गृह मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट की दो दो डिवीज़न हैं, प्रभाग 1 और प्रभाग 2, इस तरह से। तो यहाँ पर 20 से भी ज़्यादा डिविजन्स हैं जिसे हम फटाफट से यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले आती है इंटरनल सिक्योरिटी डिवीज़न यानी कि आंतरिक सुरक्षा प्रभाग है जो, ये किस मामले से डील करता है आंतरिक सुरक्षा प्रभाग। जैसे हमने इंटरनल सिक्योरिटी में भी देखा, सेम वही फंक्शंस यहाँ आते हैं। अगर मान लीजिए हम बात करें, ये प्रभाग विभिन्न गुटों या उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी कोई गतिविधि है उसको उस पर नज़र बनाए रखता है। आंतरिक सुरक्षा कानून व्यवस्था का मामला है या आतंकवाद से संबंधित कोई नीति है या कोई मुद्दा है या किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आंतरिक सुरक्षा को से जुड़ा हुआ मामला है, वो सभी मामलों पर ये प्रभाग कार्य करता है। दो प्रभाग हैं ये, ये आंतरिक सुरक्षा प्रभाग 1 और 2। तो उसके बाद हम बात करेंगे सीमा प्रबंधन प्रभाग, बॉर्डर मैनेजमेंट प्रभाग, यानी जो हमने अभी अभी ये डिस्कस भी किया था डिपार्टमेंट में, तो हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे ये क्या काम करते हैं। जैसे कि जो लैंड बॉर्डर्स हैं, हमारे कोस्टल बॉर्डर्स हैं, उससे रिलेटेड कोई भी मैटर है तो ये विभाग उससे डील करता है, प्रभाग डील करता है। विभाग और प्रभाग दोनों अलग चीज़ है। विभाग है डिपार्टमेंट और प्रभाग है डिवीज़न, यानी डिपार्टमेंट का ही जो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बांटा जाता है उसे, तो वो प्रभागों में बांट दिया जाता है कार्य का बंटवारा करने के लिए। फिर आता है विदेशी प्रभाग यानी कि फॉरेनर डिवीज़न। प्रभाग जो है ये वीज़ा, नागरिकता या भारतीय नागरिक द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने इन मामलों से डील करता है। यानी कि वीज़ा संबंधित या नागरिकता संबंधित मामलों से ये प्रभाग डील करता है। फिर डिवीज़न आता है आपदा प्रबंधन प्रभाग यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन प्रभाग मुख्यतः जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या मानव जनित अगर आपदाएं हैं तो उसमें राहत कार्य क्या करने हैं उसके प्रति ये उत्तरदायी होता है। इस प्रभाग का कार्य है कि उससे संबंधित नीति निर्माण करे या क्षमता निर्माण करे या दीर्घकालीन अगर कोई योजना बनानी है आपदा प्रबंधन से संबंधित तो वो बनाई जा सके। फिर स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग आता है यानी फ्रीडम फाइटर्स एंड रिहैबिलिटेशन डिवीज़न।
ये प्रभाग मुख्य रूप से जैसे नाम से ही जाहिर है स्वतंत्रता सेनानी विंग के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी अगर उनके कल्याण से संबंधित कोई मामला है और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 चलाई गई थी, उसका कार्यान्वयन है। यानी कुछ एक मामले ऐसे हैं जो पुनर्वास से संबंधित हैं। यानी कि अगर शरणार्थी इंडिया में आते हैं, जैसे तिब्बती शरणार्थी है, उनको राहत और पुनर्वास संबंधी मामले ये प्रभाग देखता है। या कोई भी इस तरह का मामला आता है जहाँ कहीं और से दूसरे देश से कोई शरणार्थी हमारे देश में आते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो ये प्रभाग उन मामलों से डील करता है। फिर आता है हमारा आतंकवादी आतंकवाद रोधी कट्टरवाद रोधी प्रभाग, यानी काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीज़न आती है। तो ये मुख्य रूप से डील करती है, ये डिवीज़न आतंकवाद से मुकाबला करने, कट्टरपंथीकरण और इस तरह के मामलों से संबंधित है। इस तरह का कोई मामला आता है तो ये उसमें कार्रवाई करती है। फिर आते हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख विभाग, जो हमने डिपार्टमेंट में डिस्कस किया है वही मामला ये यहाँ पर डील करते हैं। उन्हीं से पुलिस प्रभाग, ये डिवीज़न जो है वो पुलिस डिवीज़न कोई भी मामला जैसे हमने बताया अभी कि भारतीय पुलिस सेवाएं हैं, उसकी यानी आईपीएस उसकी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है, यानी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के रूप में कार्य करती है। तो एक वो काम है पुलिस प्रभाग का। दूसरा, कोई विशिष्ट सेवा या शौर्य है तो उसके लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिए जाते हैं, तो उससे संबंधित जो मामला है वो ये प्रभाग संभालता है। ये भी दो हैं डिवीज़न, पुलिस डिवीज़न 1 एंड 2। तो उसके बाद वित्त विभाग है, जो मिनिस्ट्री है, ये गृह मंत्रालय है, उसके बजट बनाना उससे संबंधित वो वित्त विभाग का कार्य है। फिर है संघ राज्य प्रभाग, जैसा कि हम डिपार्टमेंट में भी हमने देखा था, संघ और राज्य से संबंधित मामले हैं वही ये काम करता है प्रभाग। रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करता है और जो संविधान में इससे संबंधित प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग काम करवाता है स्टेट्स से, कि स्टेट में जो शासन है वो इसी के अकॉर्डिंग चल सके। फिर है प्रशासनिक प्रभाग। प्रभाग भी बहुत इम्पोर्टेंट मैटर्स से डील करता है। जैसे हम देखें जो अलग अलग रत्न हैं, जैसे कि शौर्य पुरस्कार है, जीवन रक्षा पदक पुरस्कार है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय संप्रतीक, इन सभी से संबंधित जो मामले हैं वो ये प्रभाग करता है। भारत रत्न पुरस्कार है, फिर जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इस तरह के जितने भी मामले हम सुनते हैं कि ये दिया जाना है, तो वो सभी कार्य ये प्रशासन प्रभाग देखता है। गृह मंत्रालय में सूचना के अधिकार से संबंधित अगर कोई काम होता है तो भी यही प्रभाग उन कार्यों को देखता है। नेक्स्ट आता है पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग, यानी पुलिस मॉडर्नाइजेशन डिवीज़न। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जानने लायक है, जो गृह मंत्रालय करता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो गृह मंत्रालय का काम है। तो जो राज्य पुलिस बल हैं, हालांकि राज्य पुलिस जो है वो राज्यों स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो देखती है, लेकिन उनके मॉडर्नाइजेशन से अगर संबंधित कोई मामला है तो गृह मंत्रालय का ये प्रभाग उसमें आदेश या मार्गदर्शन करता है। केंद्रीय पुलिस बल हैं जो इस मिनिस्ट्री के अंडर, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उनके आधुनिकीकरण, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाना है। तो कोई भी व्यवस्था करनी है, कोई भी मामला है या पुलिस सुधार से संबंधित कोई मामला है तो ये प्रभाग उन कार्यों को देखता है। नेक्स्ट आता है महिला सुरक्षा प्रभाग। ये प्रभाग भी रिसेंट में ही इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि हाल फिलहाल ही इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जो दायित्व हैं उन्हें पूरा करता है। यानी कि अगर कोई किसी भी तरह की महिला की सुरक्षा से संबंधित कोई नीति बनानी है या कोई ऑलरेडी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट कराना है तो ये काम करता है। ये जो नेशनल फॉरेंसिक लैब्स हैं वो भी उसके संबंध में भी जिम्मेदारी जो पूरी की जाती है वो इसी प्रभाग द्वारा की जाती है। अगर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है वो भी इसी प्रभाग द्वारा बनाया गया है और
आगे कार्रवाई की जाती है उस पर। तो ये हमने कुछ एक प्रभाग देखे जो गृह मंत्रालय के अंडर आते हैं। अब हम देखते हैं कि गृह मंत्रालय जो है अलग अलग डिविजन्स हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स हैं और बहुत सारे वर्क वो करता है। क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो गृह मंत्रालय के अंडर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।